हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग कुछ सोच रहा था और सोचने के बाद वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया था कि वो कह रहा था कि तुम्हें तो मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जिस तरह मैं बर्बाद हुआ उस तरह तुम भी बर्बाद हो जाओगे। तो अब आज का पार्ट शुरू करते हैं। देखते हैं लैंड क्लैन में एक ओमेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी में घूम रहा है और जो दो ओमेगास हैं वो उसके पीछे हैं। अब जानते हैं कि वो आखिर तीनों ओमेगास है कौन। पहला ओमेगा जो कि परेशानी में घूम रहा है वो है हमारा जियांग चैंग, क्योंकि उसे कुछ काम दिया गया है जो कि उसे करना बहुत मुश्किल लग रहा है। और क्योंकि वो ओमेगा है इसलिए जियांग क्लैन में ज़्यादा काम किया नहीं करता था, बट लैंड क्लैन में वो एक क्वीन है और क्वीन है तो ऑफकोर्स उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी, इसलिए वो बेचारा परेशान है। और जो दो ओमेगास हैं यानी कि लान वांगजी और शाओशिंग वो जियांग चैंग की थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे हैं पर ज़्यादा तो परेशानी कर रहे हैं। तो अब देखते हैं लैन चैंग जो कि उन तीनों ओमेगास के पास आता है और कहते हैं, वांगजी क्या तुम बेवजह जियांग चैंग को परेशान किए जा रहे हो? तो शाओशिंग कहते हैं, नहीं गगा, आप वांगजी पे ऐसे कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो? हम ब्रदर इन लॉ से कुछ भी नहीं कह रहे थे, हम तो बस उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जियांग चैंग बेचारा ये बात सुन के उसका दिमाग सटक जाता है और वो कहता है, मदद? कौन सी हेल्प कर रहे हो तुम लोग मेरी? तुम लोग मुझे बस परेशान किए जा रहे हो। और तब उसका चेहरा देखने लगता बिल्कुल टमाटर की तरह गुस्से में लाल हुआ था। तो फिर वो दोनों ओमेगास जो कि ऐसी बात सुन के एक बहुत बड़ा वाला पाउट बना लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर जियांग चैंग को रियलाइज़ होता है कि क्या उसने अपने ओमेगा ब्रदर इन लॉ का दिल तोड़ दिया। लेकिन फिर लान चैंग कहते हैं, बिल्कुल नहीं, वो बस मजाक कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर अब हम आगे देखते हैं लान वांगजी और शाओशिंग जो कि वहाँ से आए थे ऐसा मुंह बना के जैसे कि हम तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बट कमरे में आते ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे क्योंकि उन्होंने ये बात सुन ली थी कि जियांग चैंग ने ऐसा कहा था कि क्या मैंने अपने ब्रदर इन लॉ का दिल तोड़ दिया। और ये बात सुन के उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था कि उनका ब्रदर इन लॉ, हमने उसे इतना ज़्यादा परेशान किया, उसके बावजूद वो ये सोच रहा है कि कहीं उसने हमारा दिल तो नहीं तोड़ दिया। ये बात सोच के ही उन्हें बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी आ रही थी। और तभी उनके कमरे में कोई आ जाता है। गाइस समझ ही जाओ कि वो कौन है। ऑफकोर्स नी हुई सांग, जो धड़ाम करके दरवाज़ा खोलता है और आके सीधा उनके बेड पे बैठ जाता है। और लान वांगजी उसे कुछ सोचता है तो वो अपनी थोड़ी कोल्ड वॉइस में कहता है, प्रिंस नी, क्या आपको नहीं लगता कि आपको किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करना चाहिए? और ये बात सुन के नी हुई सांग जो एक आँख छोटी करके उसे देखता है और कहता है, वांगजी क्या तुम सच में ये बात मुझसे कर रहे हो? तो वांगजी कहते हैं, ऑफकोर्स प्रिंस नी, क्या आपको नहीं पता कि किसी के रूम में आने से पहले नॉक करना ज़रूरी होता है? तो फिर नी हुई सांग कहता है, हाँ, जैसे तुम तो बड़ा मेरे रूम में नॉक करके आते हो वांगजी। वेल, एक 13 साल का बच्चा, लेकिन कितना ज़्यादा बोलता है। सीरियसली, मतलब बोलता तो ठीक है बट उसके पास कितना ज़्यादा दिमाग है कि वो किसी को परेशान कर रहा था और अब ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो कितना वेल डिसिप्लिन है क्या। तो अब हम आगे देखते हैं। तो नी हुई सांग और वो तीनों ओमेगास आपस में झगड़ रहे थे कि तभी एक ज़ोर से आवाज़ आती है जिससे तीनों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो भागे भागे बाहर जाते हैं। तो देखते हैं एक ब्लैक ड्रैगन जो कि गुसु के ऊपर मंडरा रहा है। वेल, वो किस लिए मंडरा रहा है वो देखते हैं। तो वो ब्लैक ड्रैगन बस ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया जा रहा है और गुसु के ऊपर घूम रहा है। और वेल, वो ब्लैक ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा डरावना था बिकॉज वो ब्लैक है ना, इसलिए। तो अब देखते हैं फिर लैन कुरैन, लैंसचैन, जियांग चैंग वो सबके सब बाहर आ जाते हैं और उस ड्रैगन को देखने लगते हैं। तभी लैन कुरैन के माइंड में कुछ आता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये वो वक्त नहीं हो सकता क्योंकि वाइट ड्रैगन ने कहा था कि वक्त आने पर वो खुद उसे लेने आएंगे, पर ये तो ब्लैक ड्रैगन है, हमें इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। वो ये मन में सोचते हैं। तो फिर वो अपने लैन क्लैन के ऊपर एक तालिस्मान एक्टिवेट कर देते हैं ताकि वो ब्लैक ड्रैगन अंदर ना आ सके। और फिर वो ब्लैक ड्रैगन को देख के नी हुई सांग तो काफ़ी ज़्यादा डर गया था, पर वहीं शाओशिंग और वांगजी
उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था कि उन्होंने पहली बार एक ड्रैगन देखा। वो पहली बार नहीं, दूसरी बार, बट वो पहले वाले ड्रैगन से ज़्यादा बड़ा था, तो इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा वाला खुश हो रहे थे कि उन्होंने दूसरी बार एक ड्रैगन देखा, वो भी इतना डरावना। तो अब हम आगे देखते हैं। तो लैंड क्लैन को प्रोटेक्ट करने के बाद वो ब्लैक ड्रैगन थोड़ी देर वहाँ पे घूमते रहते हैं। वेल वो घुसू में घुसने की कोशिश तो करता है बट नहीं घुस पाता, तो फिर वो बेचारा हार मान के वापस चला जाता है। तो लैंड क्लैन में लान वांगजी और शाओ चैन जो अपने ब्रदर के पास गए और कहा, ब्रदर आपको पता है हमने अभी अभी एक ब्लैक ड्रैगन देखा, क्या आपने उसे देखा? आपने देखा वो कितना ज़्यादा डरावना था? वेल वो बहुत अच्छा था। तो ये बात सुन के लैंस चैन शॉक कि इन्हें एक ड्रैगन जो कि इतना डरावना है वो अच्छा लग रहा है। सीरियसली कई लोग पागल हो चुके हैं, ऐसा उसके दिमाग में माइंड कर रहा था। तो फिर अब देखते हैं आगे। जियांग चैन जो कि ये बातें सुन रहा था और वो आते ही लाम वांगजी के कान पकड़ लेता है और कहता, तुम छोटे से बच्चे और तुम्हें ड्रैगन पसंद है, क्या तुम पागल हो चुके हैं लाम वांगजी? और वो ऐसे बोल ही रहा था कि तभी शाओ चैन कहता है, सही कहा आपने ब्रदर इन लॉ, वांगजी के कान और जोर से खींचिए, वो यही डिजर्व करता है। तो ये वो कह रहा था कि इतने में किसी और ने उसका भी कान पकड़ लिया, जो कि थे लैंस चैन, क्योंकि अब जियांग चैंग तो ऐसा नहीं कर सकता ना, बिकॉज वो वांगजी से बड़ा है। चलो अब आगे देखते हैं। तो वो दोनों उसके कान पकड़े के कह रहे थे कि तुम लोगों को ड्रैगन को पसंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप जो कहा गया वो करो। तो फिर उनके दिमाग में आता है क्या कि उन्हें कोई काम है ही नहीं तो वो क्या करें। तो लैंस चैन कहते हैं, वांगजी तुम शायद भूल चुके हो, मेरी शादी के चलते तुमने काफ़ी दिन तक अपनी क्लासेस मिस किया, चुपचाप जाके अपनी क्लास में बैठ जाओ वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ओह सॉरी, मुझसे बुरा नहीं, अंकल से बुरा कोई भी नहीं होगा। और अंकल का नाम सुनते ही वांगजी डर जाता है कि उसे फिर से कोई भयानक सज़ा मिलेगी। इसलिए वो कहता है, नहीं नहीं गगा, आप अंकल को कुछ मत बताना, मैं अब भी जा रहा हूँ। और फिर वो वहाँ से खिसक लेता है और शाओ चैन भी उसके पीछे पीछे भाग जाता है वहाँ से। और वो दोनों इनकी ऐसी हरकत पे हंसने लगते हैं। तो अब दिखाते हैं कुछ 2-3 दिन बाद, देखते हैं 2-3 दिन बाद वीकलैंड में वीकलैंड में चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी थी। सब लोग भाग रहे थे, बच रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। और हाँ, पूरे के पूरे वीकलैंड में खून की नदियाँ बह रही थी। वेल वो हम जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था, पर उससे पहले एक ब्लैक रोब में एक पर्सन जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, और उसके सामने कुछ और पर्सन थे जो अपने घुटनों पे थे। वेल उन्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा था ऐसी हरकत पे, बट वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो मजबूर थे। तभी वो पर्सन जो कि ब्लैक रोब्स में था और काफ़ी गुस्से में था, उसके हाथ में एक बहुत बड़ी वाली तलवार थी जो काफ़ी ताकतवर थी। तो फिर अब देखते हैं, वो कहता है, तुम जहाँ कहीं भी हो अभी के अभी सामने आओ। तो देखते हैं कि कौन सामने आया। सामने आता है एक ओमेगा, एक खूबसूरत ओमेगा। हाँ आप बिल्कुल सही समझे, ऑफ कोर्स वो वी का ओमेगा है, मतलब विंग का ओमेगा है। तो फिर हम देखते हैं विंग का ओमेगा जो कि सामने आता है, और वो पर्सन जो कि अपनी तलवार छोड़ देता है और उसके पास जाता है और अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उससे हक कर लेता है और कहता, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना ज़्यादा इंतज़ार किया, मैं कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ तुमसे, और तुम इस विंग के साथ रह रहे हो, इस क्रूल हार्टलेस किंग के साथ रह रहे हो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना ज़्यादा इंतज़ार किया, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा ढूंढा, तब जाके तुम मुझे मिले हो। और अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, हम हमेशा साथ में रहेंगे। और इस किंग को तो मैं अभी के अभी मार डालूँगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा पे नज़र डालने की। और ये कहते ही वो वी वुजियान जो कि अपने घुटनों पे था, वेल वो बिल्कुल इमोशनलेस था, उसके चेहरे पे ना तो डर था ना कुछ था, कुछ भी नहीं था। तो फिर वो अपनी तलवार को उसके नेक के अराउंड पॉइंट करता है। तो फिर वो ओमेगा कहता, रुक जाओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्या ज़रूरत है इतना झगड़ा करने की। तो जो वो पर्सन होता है वो कहता, क्या ज़रूरत है, इसने मेरे ओमेगा से शादी की, ये जानते हुए कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसने मुझसे बदला लेने के लिए ऐसा किया, और तुम कह रहे हो मैं इसे छोड़ दूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इसे जान से मार डालूँगा।
और ये कह के उसने उसकी नेक पे प्रेस किया अपनी तलवार को, और वी वुजियान की नेक से ब्लड आने लगा। तो फिर वो ओमेगा कहता है, बस करो सॉन्गलैन, बहुत हो गया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, बस ख़त्म करो अब इसे, हम यहाँ से चलते हैं। तो फिर ये बात सुन के वी वुजियान, जो अभी तक बिना किसी इमोशन के बैठा था, उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था, और अब उसने अपनी नज़रें उठा के अपने ओमेगा की तरफ देखा, जहाँ ऑफ कोर्स उसके ओमेगा ने उसकी तरफ ऐसा इशारा किया कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं। मतलब सॉन्गलैन ने ये बात नोटिस नहीं की, बट उसने कर ली विंग ने, कि वो कह रहा है कि मैं उसे समझा रहा हूँ ऐसा। तो फिर विंग ने कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें फिर से नीचे कर ली, और फिर से वो बिना किसी इमोशन के वहाँ बैठा रहा। तो फिर अब हम देखते हैं कि सॉरी गाइस, अब हम देखते हैं कि वी वुजियान, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था बट इमोशनलेस। तो अब हम देखते हैं आगे वो ओमेगा, वो अल्फ़ा जो कि था सॉन्गलैन, और जो विंग का ओमेगा है, असलियत में सॉन्गलैन और वो ओमेगा एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट विंग को उस ओमेगा से पहले नज़र वाला प्यार हुआ था, ऐसा विंग को लगता था। और वो इतना पावरफुल है कि उसने अपनी चीज़ की, उसकी नज़र जिस पे पड़ जाए वो उसका बस यही मानना था। तो फिर वो सोचता है कि अगर मैं इसे पा सकता हूँ तो क्यों ना पाऊँ। ये सोच के उसने उसके लिए शादी का वो भेजा था स्क्रोल, और उसके क्लैन ने एक बड़े क्लैन का राजा अगर उसके ओमेगा बच्चे को मांग रहा है तो वो भला क्यों ही मना करेंगे, ये जानते हुए कि वो ओमेगा किसी और से प्यार करता है। बस क्योंकि सॉन्गलैन किसी क्लैन का तो था नहीं, तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, इसलिए उन्होंने उनकी शादी करवा दी। और जब ओमेगा ने शादी करने से मना किया तो उसके क्लैन वालों ने कहा कि वो सॉन्गलैन को जान से मार डालेंगे, और ओमेगा इस बात से डर गया क्योंकि तब तक सॉन्गलैन ना तो इतना पावरफुल था कि वो पूरे क्लैन का सामना कर सके, और वो अपनी वजह से अपने पैर को मरते हुए भी नहीं देखना चाहता था। तो अब हम देखते हैं कि ये वाली बात यहाँ ख़त्म होती है। तो अब वो ओमेगा जो कि सॉन्गलैन को समझाने की कोशिश कर रहा था, और काफ़ी हद तक सॉन्गलैन मान भी गया था, बट तभी कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। विंग के हाथ खुल जाते हैं, उसके हाथ में उसकी तलवार आती है और वो सॉन्गलैन पे वार करता है, सीधा उसके सीने के आर पार, मतलब दिल पे नहीं, दूसरी साइड पे, सीधा उसके सीने के आर पार हो जाता है। और वो ओमेगा जिसके आंखों में आंसू तो ज़रूर थे, बट ये उसी का प्लान था, इसलिए वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था। जब सॉन्गलैन गिर रहा था तो उसने अपने ओमेगा की तरफ देखा, जिसकी आंखों में आंसू तो थे, बट ये भी था कि ये तो होना ही था, ऐसा उसकी आंखों में साफ साफ देखा जा सकता था। तो अब ये बात देखते हैं कि वो सोच रहा था और वो सोच ही रहा था कि उसके साथ क्या से क्या हो गया। तो यहाँ पे एक पर्सन जल्दी से आंखें खोलता है और अपना सारा टाइम ये याद करके उसे बहुत ज़्यादा रोना आता है, गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते थे पर तुमने मुझे धोखा दिया। सीरियसली, जिससे प्यार करते हैं उसे कभी धोखा नहीं दिया जाता, पर तुमने मेरा दिल हज़ारों टुकड़ों में तोड़ दिया। कितना प्यार किया था मैंने तुमसे, और तुम बस सब कुछ ख़त्म कर दिया तुमने मेरा। पर अब जब मैं प्यार नहीं कर सकता तो ऑफ कोर्स मैं बदला लूँगा, और तुमसे बदला लेने के बाद मैं खुद मरना पसंद करूँगा, पर जब तक तुमसे बदला नहीं ले लेता तब तक मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा और ना ही खुद मरूँगा। इंतज़ार करना मेरा, माय ओमेगा। और ये कह के वो अल्फ़ा यानी कि जो सॉन्गलैन था वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, बट उसकी हंसी में उसका दर्द साफ साफ देखा जा सकता था। तो अब देखते हैं कि सॉन्गलैन अपने फ्लैशबैक से बाहर आया था, और दूसरी तरफ वीकलैंड में देखते हैं वो ओमेगा जो कि अब भी काफ़ी दुखी था और अपने पैर के बारे में याद कर रहा था, बट जब भी वो अपने पैर को याद करता तो उसकी आंखों से आंसू बह ही जाते थे। और फिर वो ओमेगा ये सोचता कि आखिर उसने ऐसा क्यों ही किया था, अगर वो उसके साथ तब चला जाता तो कितना अच्छा होता।
क्योंकि ये जानने के बाद कि उसका ओमेगा कि विंग ये जानने के बाद कि वी वुजान का ओमेगा किसी और से प्यार करता था, उनका रिश्ता जो पहले ही ख़राब था और ज़्यादा ख़राब हो गया। अब उनके रिश्ते में नाम के सिवा और कुछ भी नहीं है। नाम के सिवा कुछ भी पहले भी नहीं था, बट अब बात बदल चुकी है। क्योंकि पहले वो कम से कम उससे ढंग से बात तो करता था, बट अब तो उससे ढंग से बात तो दूर की बात है, उससे बात करना ही ज़रूरी नहीं समझता। तो ये वो ओमेगा सोच रहा था कि ना तो उसे अपना प्यार मिला और जिससे शादी हुई वो उसे कोई वही नहीं करता। वेल, उसे वी वुजान से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं है कि वो उसे अपनाए, क्योंकि वो जानता है कि वो किसी और से प्यार करता था। और ये बात अगर उसके अल्फ़ा को पता चली है तो ये तो बुरी बात ही है ना। तो वो ये सब सोच रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तो अब हम देखते हैं दूसरी तरफ। तो लास्ट में हमने ये देखा था कि विंग जो था वो गुस्से में आग से जल रहा था। तो अब हम देखते हैं विंग जो कि इतना गुस्सा करने के बाद आखिरकार उसका मन शांत होता है। अपने मन में पूरे अपने बदले को निकालने के बाद वो खड़ा होता है और फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और अपने कुछ सर्वेंट्स को बुलाता है और कहता है कि अभी तक हमें पता नहीं चला कि वो कहाँ है। मैं उसे जान से मारने के लिए मरे जा रहा हूँ और तुम लोग हो कि बस पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। उस घूसू की वजह से मैंने अपने फादर को खोया, जिनसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था। और अब उनके क्लैन में खुशियाँ मन रही है क्योंकि उनके क्लैन लीडर की शादी हुई है लैंस चैन की। मैं जल्द से जल्द जानना चाहता हूँ कि लैंस चैन की कमज़ोरी क्या है और उस घूसू के बारे में हर चीज़ मुझे जाननी है, क्योंकि मैं उन्हें इतने आसानी से बर्बाद नहीं करूँगा। मैं उन्हें ऐसे बर्बाद करूँगा कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो कब, कैसे, कहाँ, क्यों बर्बाद हुए। और एट द एंड बदले के सिवा कुछ नहीं बचेगा, ना तो वो और ना ही उनका घूसू। तो जाओ और जल्दी से पता लगाओ घूसू के बारे में, मुझे हर जानकारी चाहिए। और ये कह के वो अपने सैनिकों को भेज देता है। तो अब हम देखते हैं एक दूसरी तरफ एक कमरा जहाँ पे एक लेडी ओमेगा थी, यानी कि जाने जाओ वो कौन है, वी वुजान की माँ कांसेसरन। हाँ, कांसेसरन। वो भी कुछ सोच रही है। तो जानते हैं कि वो क्या सोच रही है। वो सोच रही है कि उसका बच्चा जो कि बचपन में कितना ज़्यादा स्वीट हुआ करता था, वो अब कितना ज़्यादा हार्टलेस बन चुका है। क्या कोई इसकी वजह जानता है? हाँ, इसकी वजह तो सब जानते हैं कि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जब उसके फादर उसे डांटते भी थे तो उसे वो बहुत प्यारा लगता था, इसलिए वो जानबूझ के ऐसी हरकतें करता था ताकि उसे डांट पड़े। उसे प्यार से ज़्यादा डांट अच्छी लगती थी। तो जैसे इसके फादर में ऑफ कोर्स एक ऐसे पर्सन जो अपने सबसे प्यारे पर्सन को खो देते हैं, हार्टलेस तो बन ही जाएगा। तो अब देखते हैं, वो सोच रही थी कि क्या उसके फादर के जाने के बाद मैंने उसे प्यार नहीं दिया जो वो इतना ज़्यादा हार्टलेस बन चुका है। और फिर वो सोचती है, और वो ओमेगा, उसकी भी क्या ही गलती है, आखिर उसने भी तो प्यार ही किया था। जैसे मैंने विंग के फादर से किया था वैसे उसने भी प्यार किया था, पर वो मजबूर है क्योंकि वो अपने प्यार को धोखा दे चुकी है और अब जो उसका अल्फा है वो उसे अपनाना नहीं चाहता। तो वो ये सोच रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि लैन क्लैन में बेचारा वांगजी जो काफ़ी देर से स्वॉर्ड फाइटिंग कर रहा था, वो स्वॉर्ड फाइटिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट वो अपने ब्रदर के सामने ज़्यादा ओवर एक्टिंग करता है कि वो थक चुका है, उसे नहीं होगा वगैरह वगैरह, ओवर एक्टिंग करने लगता है। सबके लिए तो वो मतलब बहुत शांत है, बट अपने फैमिली यानी कि अपने ब्रदर इन लॉ, अपने गगा के लिए, अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए वो बहुत ज़्यादा ही ना चाइल्डिश है, बच्चों जैसी हरकतें करता रहता है। और क्योंकि वो सब जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करता है, इसलिए उसे वो सब मिलता है जो उसे चाहिए होता है। इसलिए देखते हैं, वो अभी किसी से फाइट कर रहा था, स्वॉर्ड फाइटिंग, बट उसके बावजूद वो बेचारा बच्चा काफ़ी थक गया और अपने घुटनों के बल अगर कहता, गगा अब मुझसे और नहीं होगा, क्या आप मेरी जगह नहीं कर सकते? तो लैंस चैन कहते हैं, वांग जी, युद्ध तुम करोगे या तुम्हारी जगह कोई और करेगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें करना चाहिए ये? तो लान वांग जी कहता है, पर गगा आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, आपको कि मुझे ताकतवर होने की क्या ज़रूरत है? तो फिर लैंस चैन कहते हैं, वांग जी भूलो मत,
एक ओमेगा हो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें ताकतवर नहीं होना चाहिए। तुम्हें बिल्कुल शाओ शिंचैन की तरह होना चाहिए। वो भी ताकतवर है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर कि फाइन सॉरी, तो शाओ शिंचैन कहता है गगा बिल्कुल सही कह रहे हैं वांग जी, तुम्हें पता है मैं गगा से भी ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो ये बात सुनते ही लान वांग जी कहता है आप सच में गगा से ज़्यादा ताकतवर हो? तो शाओ शिंचैन कहता है ऑफ कोर्स। तुम्हें क्या लगता है गगा और मुझ में से कौन जीतेगा? तो लान वांग जी कहता है अभी देखते हैं। तो वो अपने गगा और अपने दोनों गगा को खींच के बैटल फील्ड में ले आता है और कहता है चलो लड़ो, अब देखते हैं, पता करते हैं कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है गगा? तो वो कहता है, तो लैन सिचन कहते हैं ये क्या बचपना है वांग जी? तो वांग जी कहते हैं ये बचपना नहीं है गगा, हम देख रहे हैं कि आप ज़्यादा ताकतवर हो या शाओ शिनचैन गगा, क्योंकि वो ओमेगा है आप अल्फा हो। बट फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि अगर वो आपसे जीत गए तो मैं समझ जाऊँगा कि ओमेगा भी अल्फा से ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं। तो वो ये सोच के उन दोनों के हाथों में उनकी तलवार थमा देता है और कहता है फाइट करो गगा। और फिर वो ना चाहते हुए बट अपने छोटे से ब्रदर के लिए फ़ाइट करना शुरू करते हैं। वो काफ़ी अच्छे से फ़ाइट कर रहे थे। शाओ शिनचैन जो था वो सच में काफ़ी अच्छा फ़ाइट कर रहा था और लान वंगजी से देखकर बिल्कुल इम्प्रेस हो चुका था कि उसे भी ऐसी फाइटिंग करनी है, उसे भी अपने गगा से ताकतवर बनना है या गगा जितना ताकतवर बनना है। तो फिर हम देखते हैं लैन सिचैन का माइंड। जो लैन सिचैन थे वो लड़ते हुए सोच रहे थे वांग जी तुम नहीं जानते पर तुम्हारे लिए ताकतवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हें ये बात बहुत जल्दी पता चलेगी। पर वांग जी अगर तुम ताकतवर नहीं बने तो तुम इतने कमज़ोर हो जाओगे कि पता नहीं क्या होगा। इसलिए वांग जी तुम्हें ताकतवर बनना होगा, सबसे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा, पूरी दुनिया से ज़्यादा ताकतवर। वैसा मन में सोच रहे थे। तो अब उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है। बट शाओ शिनचैन उस टाइम पे हमला नहीं करता क्योंकि उसे पता था कि उसके गगा क्या सोच रहे होंगे, इसलिए वो तब हमला नहीं करता। और फिर जब लैन सिचैन का माइंड वापस आता है तो वो फिर उसे लड़ने लगते हैं और दोनों के स्किल्स देखकर लान वांगजी का दिल जैसे नाच रहा था कि उसे भी इतना ताकतवर बनना है। और जियांगचैंग जो लान वांगजी को देख रहा था इतना खुश होते हुए, तो वो कहता है, तो जियांगचैंग लान वांगजी से कहता है कि लान वांगजी कि वांगजी क्या तुम्हें भी इतना ताकतवर बनना है? तो वो कहता है ऑफ कोर्स ब्रदर इन लॉ, मुझे भी ताकतवर बनना है। आपको पता है जब ना मैं छोटा था ना तब से ना मुझे लड़ना आता था, बट अब ना मुझे ज़्यादा लड़ना चाहिए क्योंकि देखो ना गगा और गगा कितने प्यार से लड़ रहे हैं, आई मीन कितने ताकतवर से लड़ रहे हैं, तो मुझे भी वैसे लड़ना है, मुझे भी गगा को दिखाना है कि मैं भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। और ये कह के वो बात कर रहे थे और तभी देखते हैं एक हमला जो बीच में आन पड़ा, किसी की तलवार। तो अब हम सोच रहे होंगे कि वो तलवार किसकी है। वेल उस तलवार के बारे में कुछ बताते हैं। वो तलवार जो कि काफ़ी ताकतवर थी और काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, और तो और वो तलवार ऐसे थी कि उसके बैटलफील्ड में उन दोनों के बीच में आते ही बैटलफील्ड पूरी आधी आधी हो गई थी मतलब बैटलफील्ड के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, ऐसा कह सकते हैं। तो सब के सब उस तरफ देखते जहाँ से ये तलवार आई थी, पर वहाँ तो कोई भी नहीं था। तो फिर वो लोग अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाने लगते हैं और फिर उन्हें एक पर्सन दिखता है। सो गाइस ये पार्ट हम यहीं एंड करते हैं और फिर हम कल जानेंगे कि आखिर वो पर्सन कौन है जिसने बैटलफील्ड भी तोड़ दी और उनका दिल भी तोड़ दिया। सो बाय गाइस, टेक केयर एंड कमेंट ज़रूर करना गाइस।